नमस्कार, गो गोरखपुर रेडियो पर मैं काव्या। समय हो चला है हमारी खास प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन का। तो चलिए आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात शिक्षा जगत की, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुए 44वें दीक्षांत समारोह में बेटियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। इसके बाद हम जानेंगे कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबरें, जहां ग्रामीण इलाकों में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस इन पर नकेल कसने की तैयारी में है। नागरिक सुविधाओं की बात करें तो शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाला है और निजी बस अड्डों की स्थापना की योजना बनाई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा माफियाओं पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है और गोरखपुर में मोटे अनाज से बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में कुल 73,887 छात्र छात्राओं को डिग्री और 301 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। यह पीएचडी की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इस समारोह की सबसे खास बात ये रही कि बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कुल 161 पदकों में से 119 पदक छात्राओं ने जीते, जो लगभग 74% है। यही नहीं, 76 स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में से 56 छात्राएं थीं। यह सिर्फ बदलते समाज की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय शिक्षा में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति का प्रमाण भी है। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत से ही जिंदगी पूरी होती है। उन्होंने शिक्षकों को भी अपनी भूमिका का बोध कराया और छात्रों से कहा कि वे अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और जिम्मेदारी उठाएं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने डिग्री को त्याग और साधना का प्रतीक बताया और कहा कि शिक्षा अब सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का जरिया है। इसी कड़ी में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को होगा। इसमें 1473 छात्र छात्राओं को डिग्री और उपाधि प्रदान की जाएगी। यहाँ भी मेधावियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। अब बात करते हैं एक और शैक्षणिक संस्थान की, जहाँ एक गंभीर आरोप ने सबको चौंका दिया है। गोरखपुर के सैनिक स्कूल में एक शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर अपनी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। शिक्षा की बात के बाद अब हम रुख करते हैं कानून व्यवस्था की तरफ। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में एक चोर गिरोह लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 48 घंटों में सिकरीगंज और गगहा थाना क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और रिटायर्ड सीएमओ सहित 8 घरों में कुल 57.30 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी हुई है। पुलिस को शक है कि ये वारदातें मध्य प्रदेश के किसी गिरोह द्वारा की जा रही हैं। ग्रामीणों की चिंता को देखते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने चोरी का पर्दाफाश न होने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया है कि संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और गश्त भी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर में गोला थाना क्षेत्र के धनराजपुर गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक पुराने दुष्कर्म के मामले को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं शहर में साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पॉलिसी और बैंक खाता अपडेट करने का झांसा देकर 2 लोगों से 32.20 लाख रुपए की ठगी की गई है। एसपी क्राइम सुधीर कुमार ने जनता से जागरूक रहने की अपील की है, क्योंकि यही साइबर अपराधियों से बचने का एकमात्र तरीका है। अब बात करते हैं शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं की। गोरखपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीआईजी डॉक्टर एस चनप्पा ने खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में जाम न लगे और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर निजी बस अड्डे स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। इससे ट्रैफिक पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नागरिक सुविधाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर ये है कि गोरखपुर चौरी चौरा गोरखपुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इससे छात्रों और मजदूरों सहित आम लोगों को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद जिला और महिला अस्पताल में सक्रिय दवा माफियाओं पर अंकुश लगा है। अब डॉक्टर उन्हीं दवाओं को लिख रहे हैं जो सरकारी काउंटर या जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध है, जिससे मरीजों को महंगी दवाओं से राहत मिली है। पुलिस भी 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी में है, जिनके दलाल मरीजों को बलगलाते पाए गए थे। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि प्रदेश का पहला और देश का दूसरा मिलेट्स यानी मोटे अनाज से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाला कॉमन फैसिलिटी सेंटर गोरखपुर के चरगावा में बनेगा। ये केंद्र ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों से सेवई, पास्ता और नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करेगा।
इससे किसानों को बाजार पर निर्भरता कम करने और मोटे अनाज के उचित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं त्योहारों और मौसम की। आज मंगलवार को सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रखेंगी। वहीं सिंधी समाज ने सोमवार को 40 दिवसीय चालीहो महोत्सव का समापन किया और गोरखनाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। मौसम की बात करें तो सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने 29 से 31 अगस्त के बीच अच्छी बारिश की संभावना जताई है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। और हाँ, गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। धन्यवाद।